स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर अपडेट क्या है उसको लेकर आए हैं। तो देखिए अब तो एग्ज़ाम कैंसिल होने का कोई उम्मीद नहीं है। इन एग्ज़ाम कैंसिल पोस्टपोन करने का मांग उठ रहा था क्योंकि 21 तारीख से ही 27 तारीख तक नक्सलियों का अपना स्थापना दिवस या अपना वर्षगांठ बना रहे हैं, जिसमें एकदम खुला धमकी और बहुत सारा पोस्टरबाजी भी किए हैं। जैसे कि आपको एक दिखा रहे वर्ग संघर्ष एवं छापामार युद्ध को तेज व व्यापक करें, यानी युद्ध को तेज बढ़ाएं, ये सब छापामारी को बढ़ाएं। इस तरह से वो लोग मतलब खुला पोस्टरबाजी भी कर रहे हैं। यानी कहा जाए तो प्रशासन को खुला धमकी भी दिए हैं कि ये जो 7 दिन है 21 से 27 तक, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी झारखंड सरकार को ये सब मालूम होने के बावजूद, ऐसा नहीं कि आज ही लोग नहीं, बहुत पहले ही बता दिया था 21 से 27 तक हम लोग का ये रहेगा, लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के चलते ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। और इस एग्ज़ाम में 3-3 लाख स्टूडेंट दोनों दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि बहुत भारी मात्रा में। और एक तो अलग अलग जिला जाना है, और ज़्यादातर पता है झारखंड में नक्सल प्रभावित ज़िले हैं, उन सब जगहों से भी स्टूडेंट को इधर से उधर होना हो रहा है, एक ज़िला से दूसरे ज़िला। तो यहाँ पे तो थोड़ा खतरा है। लेकिन अब क्या करें, एग्ज़ाम तो कैंसिल हो नहीं रहा है, अब होगा नहीं, काहे कि कल ही एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, और आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इन सभी चीज़ों को, जो माओवादी एमसीसी का जो ये सब चल रहा है उसको लेकर के उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो एग्ज़ाम जहाँ तक कोशिश था कैंसिल करने का, लेकिन कैंसिल तो हुआ नहीं। बात है सुरक्षा का, तो सरकार से इतना उम्मीद ज़रूर करेंगे, एग्ज़ाम अगर ले ही रहे हैं तो सुरक्षा का कड़ी इंतजाम करें। यानी किसी भी तरह का आने जाने, देखिए एग्ज़ाम सेंटर में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका में है, टाउन इलाका में ही है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। दिक्कत है आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में। और दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि एग्ज़ाम है, सुबह 7 बजे ही एंट्री लेना है, 5 बजे 5:30 बजे निकलना है। अब अगर सुबह है मतलब एक दिन पहले जाना होगा, कल वाला को तो आज जाना होगा, रात में जाना अभी खास करके जैसा सिचुएशन है मुनासिब नहीं है, इसलिए रात में ना जाए। कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो आज ही दिन में चले जाओ सेकेंड टाइम, और कहीं पे रूम लेकर के ठहरना होगा। और एग्ज़ाम देने के बाद जब 5 बजे एग्ज़ाम से निकलते करते 5:30-6 हो जाएगा, तो उस समय भी रात तो हो ही जाएगा। अगर दूर से हो, जैसे रांची जमशेदपुर है या अलग मतलब ज़िला है, तो आप रात में ही वापस आने की कोशिश ना करें। मतलब 2 दिन आपको ठहरना है, 2 दिन ठहरे और नेक्स्ट डे अगला दिन आप, जैसे 20 को एग्ज़ाम है, 21 को एग्ज़ाम है, तो 22 को आप दिन में आराम से आप अपना घर वापस लौटें। तो ये सावधानी ज़रूर बरतिएगा। एकदम एक ही दिन में वापस आना या लिख करके उसी दिन आना या उसी दिन जाना, ये अगर करिएगा, खास करके जाने वाला तो करिएगा तो फिर लेट होगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से ठीक है ना। अब आपका अगर सेम डिस्ट्रिक्ट होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर अदर डिस्ट्रिक्ट दिया होगा तो आपको लेट हो सकता है। इसीलिए और रात के मामले में अभी सफ़र ना करें, दिन में ही करें, आपके लिए बेहतर होगा अभी के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और सरकार से भी निवेदन रहेगा कि जिस तरह से एग्ज़ाम ले रहे हैं, इतने इस तरह का कंडीशन में भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो हर जगह कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखें, हर जगह फोर्स तैनात रखें, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत आवाजाही में ना हो, किसी को यात्रा के दौरान किसी भी स्टूडेंट को या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो उन लोगों से, है ना। तो ये सरकार की है, कर्तव्य बनता है कि वो सही सुरक्षा दे। दूसरी बात है, आने जाने में अपना ख्याल रखें, ये तो सही है ना। एक दिन पहले जाए, अगला दिन आए, दिन में ही वापस आ जाए। रात में या बाइक में, जैसे आमने सामने का है तो कोई, जैसे पिछले बार हम हजारीबाग चल गए थे बाइक से, तो थोड़ा सामने भी हो तो कोशिश ना करें कि हम रात में ही लौट जाए बाइक से या अपना गाड़ी से, नहीं, दिन में ही और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यही ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, ट्रेन या बस से। दूसरी बात, एग्ज़ाम में जाना है, उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या है उसको देखिए। जैसे एडमिट कार्ड के साथ एक नोटिस निकला है, नोटिस में क्या है फर्स्ट में उसको समझ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर में सबसे पहले तो एक आपको फ़ोटो लेके जाना है, एक नहीं 2 फोटो आप पकड़ लीजिए, ठीक है। देखो ज़्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम अगर हो गया तो दिक्कत है। 2 फोटो आपको पकड़ लेना है। एक आईडी कार्ड में आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है। आप
हो सके तो दोनों तीनों पकड़ लो, है ना। कभी कभी दिक्कत करता है ना, ये आधार नहीं चलेगा, इसमें स्पेलिंग ऐसा है या फ़ोटो ऐसा है, तो आप इसमें वोटर कार्ड भी ले सकते हैं या फिर पासपोर्ट का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, तो ऑप्शन जितना भी इसमें दिया हुआ है वो ऑप्शन लेकर आप चल सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो याद रखिएगा और आइडेंटिटी कार्ड और फोटोकॉपी। देखो आधा जो एडमिट कार्ड है 2 पेज का है, दोनों पेज को निकाल देना है। और आईडी कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ फोटो एंड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो एक फ़ोटोकॉपी भी जेरोक्स भी ले लीजिए, हो सकता है जेरोक्स को रखेगा ये। उसके बाद एक ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। ब्लैक पेन मुँह काला करने के लिए, ठीक है। ब्लैक पेन लेके जाना है जिससे काला करना होगा। और देख लेते और वैसा कुछ, हाँ। और समय से पहुंचने की कोशिश प्रयास करना है, समय से ज़्यादा नहीं, 7 से 8 तक अगर एंट्री है तो उतने पहुंचे। समय अगर पार हो गया 2 मिनट भी 5 मिनट भी तो गेट बंद हो जाएगा, तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसलिए समय से पहुंचना है, ठीक है। समय से इसलिए बोल रहे 1 दिन पहले आप जगह पर पहुँच जाओ। अभी ऐसे भी इन लोगों का कुछ नक्सली का कोई गारंटी नहीं, इसलिए 1 दिन पहले पहुँच जाओ, ठीक है। रात में वापस होने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर होगा आपके लिए। दूसरी बात है, कुछ एक और आवश्यक सूचना निकला हुआ है उम्मीदवारों के लिए। तो पहले तो ब्लैक पेन लेके जाना है ना, अपने से ब्लैक पेन लेके जाना है। ब्लैक बॉल पॉइंट, है ना, जेल पेन नहीं, बॉल पॉइंट पेन जो रहता है उसको लेके जाना है। 1 नहीं 2 पकड़ के जाओ, है ना, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विषय कोड जो भरने को वहाँ आएगा, तो विषय कोड भी याद रखिएगा। लेते कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो देखो प्रथम पाली जो है, प्रथम पाली में 3 पाली में एग्ज़ाम होगा, पता है। तो प्रथम पाली जो होगा उसमें तृतीय पत्र यानी तीसरा पत्र होगा, शुरू में तीसरा पत्र होगा, है ना, माने सामान्य ज्ञान वाला एग्जाम होगा। फिर दूसरा जो पाली होगा, दूसरा पाली उसमें क्षेत्रीय जनजाति, जैसे हम नागपुरी लिए तो नागपुरी का होगा। उसके बाद तीसरा शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें होगा अगला जो भाषा है उसको, है ना, जिसमें हिंदी इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और कोड याद रखिएगा, कोड कितना भरना है, तो कोड यह स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं। तृतीय पत्र यानी प्रथम पाली वाला जो एग्ज़ाम है उसमें सामान्य ज्ञान है, तो वहाँ 01 कोड भरना है, सब्जेक्ट कोड में 01 भरना है। और दूसरा पत्र जब होगा दूसरा शिफ्ट, उसमें द्वितीय पाली में दूसरा शिफ्ट होगा, दूसरा पत्र होगा, उसमें क्या करना है, जो भी आपका भाषा है, हिंदी, खोरठा, अंग्रेजी, नागपुरी, संथाली, हो, पंचपरनिया, उर्दू, बांग्ला, सभी के यहाँ बगल में दिया हुआ। जैसे नागपुरी मेरा है तो नागपुरी का 06 है, तो 06 नागपुरी का कोड भरना है। सेकेंड पाली में नागपुरी का एग्ज़ाम होगा यानी क्षेत्रीय भाषा का। उसके बाद तीसरा पाली जो लास्ट है उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, उसमें भरना है 02, ठीक है। 02 उसका सब्जेक्ट कोड है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और जो भी बातें बताएं उस पर ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो उसके लिए आप अपना सतर्कता अपने पास रखिएगा, है ना। और कभी थोड़ा सा भी वैसा कुछ हो तो फ़ौरन आप इन्फॉर्म करने की कोशिश करिएगा प्रशासन को, है ना, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत। देखो रास्ता में ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, बाकी तो टाउन में आपको कोई दिक्कत इन MCC से नहीं होगा। बस रास्ता में जैसे कोई लातेहार से आ रहा है, खूंटी से आ रहा है, तो रास्ते में दिक्कत हो सकता है। खैर होना नहीं चाहिए, है ना। उम्मीद करें किसी भी तरह का कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन इस पर सरकार को पूरी तरह से सिक्योरिटी रखना चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए, ताकि किसी को स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए बोल रहे दिन में आना जाना आप करिए, रात में ऐसा नहीं सोचना कि एकदम एग्ज़ाम देकर घर वापस जाए, नहीं। रात में आप रुक जाओ, जैसे ही रहो रुक जाओ, 1 दिन 2 दिन 2 रात रुकना होगा, रुक जाओ। चाहे कहे कि एग्ज़ाम का शेड्यूल ही ऐसा है कि 2 रात आपको रुकना ही होगा अगर दूसरा जिला दिया हो तो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।